हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 2027 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पे हैं? 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि एपी दी हुई है, एक एपी दी हुई है। क्या है एपी? 3, फिर है 15, 27 है, फिर 39 है, डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, कह रहा कौन सा पद का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमको देखना। तो भैया सबसे पहले हम यहाँ पे ए बराबर कितना है? 3। डी बराबर कितना है? 15 माइनस 3 यानी कि कितना? 12। A2 माइनस A1 कर लिया है ना। कह रहा कौन सा पद, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना यनवा पद। कौन सा पद? यनवा पद है ना। 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, ये हमने मान लिया। अब यनवा पद यानी an है ना, 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132। यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यनवा पद मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू 54वें पद का मतलब a प्लस 53 d प्लस 132। ए कट गया, सही, और डी का मान रख लो 12। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 गुणे 12 प्लस 132। अब देखना n माइनस 1 इंटू 12, उधर 12 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 53 प्लस 11, 11 की गुणा करोगे 132 आएगा। और 12 से 12 n माइनस 1 बराबर 3 1 4 5 1 64। 64 और माइनस 1 उधर जाएगा, 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65। इसका मतलब क्या है? अतः 65वां पद, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। भैया लगाओ समय। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। हमारे पास कितनी समांतर श्रेणी? इस बार 2, और दोनों का कह रहा मतलब सर्वांतर समान, जिसका हाँ समवे, इनके समवे पदों का अंतर समवे, इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। तो हम श्रेणी अपने आप से मान लेंगे। तो यहाँ मानेंगे, माना पहली श्रेणी हमने मान लिया A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे, ठीक, an है ना। तो इसका भाई सर्वांतर क्या होगा? इसका सर्वांतर क्या होगा? A2 माइनस A1, यही होगा, यही बात। और तो कह रहा है सर्वांतर समान है, तो इनके समवे पदों का अंतर समवे, तो इनके हजारवें पदों का अंतर बताओ। तो भैया समवे पदों का समय संवा पद है ना, इसका निकालेंगे। संवा पद माने A100 माने A प्लस 99D, यही होगा। और इसका हजारवा पद, हजारवा A1000 A प्लस 999 999D है ना। अब इसी प्रकार दूसरी श्रेणी हमने मान लिया, मान लो A1 A2 A3 ऐसे करके an मान लिया। इसका सर्वांतर क्या होगा? अच्छा, सर्वांतर समान है मतलब डिफरेंस समान है, तो सर्वांतर इसका भी d होगा और इसका भी सर्वांतर मान लो कितना होगा? d होगा। वही तो निकलेगा तो है नहीं इसे। तो संवा पद A100 होगा, माने A प्लस 900
मतलब a प्लस 99d यही होगा ना। और 1000वां पद, 1000वां ए 1000 बराबर a प्लस 999d कितना हो गया। सर्वांतर समान इसमें हमने स्मॉल डी ले लिया, ध्यान देना। अब भैया शर्त पहली क्या है, पहली शर्त ये कहता है कि संवें पदों का अंतर, संवें पदों का अंतर कितना है, 100 है। कितना है, संवें पदों का अंतर है 100। संवां पद कौन कौन, एक तो इसका संवां पद a100 माइनस a100, ये कितना दिया है 100। a100 का मान कितना है a प्लस 99d है ना, माइनस a100 ये कितना है a प्लस 99d, यही तो होगा। बराबर कितना है 100, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर 99d से 99d कट गया, क्या आया a माइनस a बराबर 100। समीकरण नंबर, बताओ इतना जान पाए। ठीक भैया, आप मुझे क्या पूछा गया है, अगली शर्त कहा गया तो 1000वें पदों का अंतर बताओ। 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा 1000 है ना, माइनस ये 1000। वैसे बड़े वाले पहले मान लेते, छोटे वाले मान लेते तो और अच्छा रहता है ना। फिलहाल ये भी सही, कैसा ही मानो। 1000 का मान रखो कितना है a प्लस 999d माइनस 1000 a प्लस 900, समझ गए, a प्लस 999d माइनस a और प्लस माइनस माइनस 999, ये कट गया, क्या बचा a माइनस a माइनस a, समीकरण 1 से, समीकरण a माइनस a की जगह कितना ले सकता हूँ 100। तो माने 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100, अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, है ना। 100 पदों का अंतर 100, 100वें पदों का अंतर 100, 1000वें पदों का भी अंतर। हाँ हेलो एवरीवन, भैया क्वेश्चन नंबर आगे 13, क्या लिखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितनी अंकों वाली, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य माने कट जाएंगी। ध्यान देना, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, 99 तक 2 अंक रहते हैं, फिर 100, लेकिन वो की शर्त क्या है 7 से कट भी जाए, तो 7 से क्या 100 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कौन कटेगा, देखो 105 कटेगा, 7 एक कम 7, 3 बचे 7 बचे 35, मतलब 15 सती 105 हुआ। मतलब 7 के पहाड़े में ही तो लोगे, 14 सती 98, तो 2 अंकों की संख्या हो जाएंगी। फिर 15 सती 105 से संख्याएं कटना शुरू होंगी कि नहीं, तुम बताओ। 3 अंकों की संख्या 7 से कटेंगी, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी 105 से, माने 15 सती 105, फिर 16 सती 112, फिर 17 सती 100, साथ साथ जोड़ते चले जाओ, 5 7 12 7 19, चाहे जोड़ते चले जाओ या अपना गुणा करके लिखो। तो ये संख्याएं किससे कट रही हैं 7 से। और आखिरी कहाँ पे होगी 3 अंकों की संख्या 999 पे आखिरी होगी ना। कितने पे आखिरी होगी बताओ, 999 से 1000 तो 4 अंक हो जाएंगे, तो 999 तो कटेगा नहीं 7 से, है ना भैया। लेकिन मैं चेक कर लूंगा, 7 एक कम 7, यहाँ बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, और 7 एक दूनी 14, है ना। 5 बच रहा, 5 इसमें से माइनस कर दो, तो 9 9 4, कौन सी संख्या आ गई 994। 994 होता तो पूरा पूरा कट जाता कि नहीं। तो भैया यही संख्या आखिरी में आएगी 994। आप देखो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से भागी, तो a बराबर कितना है 100, और d बराबर कितना है 112 माइनस 105 माने 100, अरे केवल 7 है ना, d बराबर कितना आ गया। पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से कट जाएंगी,
तो यहाँ मान लेंगे माना n संख्याएं है ना, माना n संख्याएं 7 से भाज्य हो जाएंगी, है ना, विभाज्य हो जाएंगी। और अंतिम पद कितना है an, अंतिम पद कितना है an बराबर 994। तो भैया an बराबर 994, an का फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू 994। a का मान कितना है 100 प्लस n माइनस वन इंटू d का मान कितना है 994। n माइनस वन इंटू 7 बराबर 994 माइनस 114 में से 5 गया 9, 8 है ना, और 9 में से 1 गया 8, 14 में से 5 गया 9, 89, 90, 4, 94। ठीक है ना, गलत तो नहीं घटा, 14 में से 5 गया 9, 8 बचा, ठीक सही है। 7 से भाग करेंगे इसको, 7 एक कम 7, कितना बचेगा 1, 18, 7 दूनी 14, 4, 7, 3, 49, 127 माइनस का बढ़ जाएगा, कितने अंक आ गए, माने ऐसी कितनी संख्याएं होंगी बताओ, यहाँ लिख देंगे अतः, हाँ 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 128 संख्याएं है ना 7 से विभाज्य होंगी, होंगी। ठीक, आनंद आ रहा है सवालों में, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 के गुणे में कितने लोग आएंगे। तो देखो भैया ध्यान देंगे, 10 एक तरफ ले आए, एक तरफ है 250, इसके बीच में पूछ रहा 4 के कितने गुणज, तो 4 के गुणज 4 तियां 12 होगा 10 के बाद में, है ना, 4 तियां 12, 4 के 16, 4 पंचे 20, ऐसे चलेगा। और वहां 250, 4 छंग 24, बचेगा 1, 4 छंग और 4 से काट, हाँ 4 से 200, यही होगा ना, 250 को 4 से भाग करोगे, 4 छंग 24, बचाए 0 तारा, 4 दूनी 8, और ये 2 बचा, अगर ये 2 नहीं होता तो पूरा कट जाता, तो यही 2 इसमें घटा दोगे तो कितना आएगा 248। तो समझ में आया होगा, ए बराबर कितना 12, डी बराबर 16 माइनस यानी कि 4, और अंतिम पद 248 हम लिखेंगे माना, है ना, कह रहा है इसके बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे माना 4 के n गुणज होंगे, कितने गुणज होंगे, n गुणज होंगे, माने an बराबर a प्लस, अरे एक मिनट, an बराबर कितना 248, an का फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू 248 है ना, a का मान कितना है 12, n माइनस वन इंटू डी का मान 4 बराबर 200, n माइनस वन इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12, तो 12 36 बचेगा, है ना, और n माइनस वन और बटे 4 चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 नौया 59 माइनस 1 प्लस 1 बदल जाएगा 60, क्या लिखोगे, अतः 10 और 250 के बीच, है ना, 4 के 60 गुणज होंगे, 4 के कितने गुणज होंगे 60 गुणज। नेक्स्ट देखो अगला सवाल भैया सभी लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी है 63, 65, 67 और दूसरी दी हुई है 3, 10, 17
है ना, ये दो समांतर श्रेणी दी हुई है और कह रहा है n का मान ज्ञात करना है और कह रहा है nवें पद बराबर है। nवें पद क्या है, बराबर, माने इसका भी तो देखो a बराबर कितना 63, d बराबर कितना 65 माइनस 63 है ना, माने कितना आएगा 2। इसका nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना 2। 63 प्लस 2 कम 2n माइनस 2, 63 और मत से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ मैंने 2n आगे लिख लो प्लस के, 2n आगे लिख लो प्लस के, है ना। 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61, है ना। इधर आ जाओ, इधर देखो a बराबर कितना है 3, है ना, d बराबर 10 माइनस 3 7, nवां पद n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू a का मान n माइनस 1 d का मान 3 प्लस 7 एक कम 7n माइनस 7, 7n आगे लिख लो, 7 में से 3 का माइनस 4। क्योंकि दिया हुआ है ना, क्योंकि nवें पद क्या है, nवें पद बराबर है, यही तो सवाल में दिया है। nवें पद क्या है, बराबर, माने इसको उसको बराबर कर दो, सही बात, माने इसको आगे लिख लो बड़े पद का है और इसके बराबर कर दो, इसको बराबर है तो कोई इधर उधर लिख सकते हो। अब देखो 7n और ये 2n इधर आएगा तो क्या होगा 61 माइनस के 4 उधर जाएंगे, 7n में से जब, है ना, 2n जाएगा तो 5 इधर, 65 5 13 बचे, कितना आया 13। क्या पूछा था सवाल में, n के किस मान के लिए, है ना, तो माने 13वां, कुल मिला के 13वां पद इसका, उसका 13वां पद क्या होगा बराबर, यानी यहाँ लिखेंगे अतः है ना 13वें पद बराबर होंगे, दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद बराबर होंगे। चाहे तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, देखो इसका 13वां पद निकालोगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक, इसका निकालोगे 13वां पद तो क्या होगा a प्लस 12d, यानी a का मान 63 है प्लस 12 और d का मान 2, मैंने 63 प्लस 12 दूनी 24, 4 3 7 6 2 87 आया। उसका भी निकाल लो 13वां पद, a प्लस 12d उसका भी होगा, a का मान कितना है 3 और 12d का मान कितना है 7, 62 62 84 84 3 87 आया, तो इसलिए ये सही है। तो आंसर भी देखने की जरूरत नहीं, फिलहाल ये सब नहीं लगाना है, इतना ही लगाना है, ठीक। चलो आज इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।